नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वो लगभग 35 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। अब इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरी शादी कब होगी? ना तो शादी हो पा रही है, ना ही नौकरी लग पा रही है और धैर्य जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे को मेरे में टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बट लेकिन नौकरी मिलते-मिलते रह जाती है और शादी में भी रिश्ते भी एक कहूँ नाम मात्र के रिश्ते आते हैं और वो चीज़ें सही नहीं लगती। आके मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है वो मुझे बताइए और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मुझे जानना है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मुझे जानना है। तो वो सबसे पहले तो वो भी देखेंगे कि क्यों हो रहा है। आपका हाथ आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, ये दूसरों को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है? आपके घर पर आपके बहनों को समथिंग उनको क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मीन्स आपकी लाइफ में आपके हाथ कब तक टेंशन रहेगी? याद रखो, मैं कौन से फार्मूले कहता हूँ। जब भी कोई रेखा, ये रेखा यहाँ से निकली है, नीचे से निकली है ना, ये नीचे से निकली है, कहाँ से गई है? उल्टी गई है ना, ये ऐसे करके ऐसे गई है ना। क्या ये सही करवाएगी? कई करवा सकती है तो बताओ। जब किसी की माइंड लाइन ऊपर उठती है तो पामिस्ट्री कहती है कि वो तरक्की करेगा, व्यक्ति तरक्की करेगा। ठीक है। अब ये जब उल्टा जाता है तो मैं उल्टी गंगा कहता हूं, ये उल्टी गंगा है। यहां से ये ऊपर गई और ये जब बंद कर देती है तो मैं कहता हूं तब तक तो जो मर्जी करो, जिंदगी में बहुत कुछ होगा पर लेकिन यहां तक तो बात बन ही नहीं सकती है। ये रेखा हृदय रेखा पर आई है। ये किसके लिए आई? आपके लिए आई है, आपके घर वालों के लिए आई है, आपकी बहनों के लिए आई है। वो मैं समझाऊंगा। आपका हाथ रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रहा है। आप लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करोगे। जितना अपने आपके पास पैसा आएगा ना, आप उनको डाइवर्टेड हो जाओगे, उनके ऊपर बहुत कुछ खर्च करोगे, उनके बच्चों पर सब कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर। जब ऐसा किसी का हाथ होता है ना तो वो अपना ज़्यादा, अपने से ज़्यादा जो है दूसरों की रिप्रेजेंट करने में ही ना हाथ निकल जाता है और फिर वो दिखते आती हैं हाथ में। ठीक है, देखो समझो। ये देखो, मैं आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ देखूंगा वो मैं समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ देखूंगा, इस टाइप इस जगह देखूंगा, मैं इस जगह देखूंगा। अब मैं इन और इन जगह पर आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर जो निशान बने हैं वो भाई बहनों के लिए बनते हैं। दूसरा, इस टाइम पीरियड पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो जगह पर यव के निशान है, दो जगह पर यव के निशान हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, ये है आपका 14 साल और ये है आपका 15। जो ये रेखा चमक रही है ये 14.5 है। इसी टाइम पीरियड पर एक जगह पर यूं 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 काला और उसके साथ एक चमकती रेखा। मैं अभी एक ना वीडियो देख रहा था किसी चैनल पर, तो किसी फीमेल की ना शादी नहीं हुई थी 37 साल तक। तो उनके हाथ में ना ये वाले धब्बे पड़े थे, जैसे ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थे। तो वो पाम रीडर कहता है कि शायद आपको एलर्जी होगी। नहीं, उसने कहा नहीं एलर्जी नहीं है। तो उसने कहा होगा ये फिर ना पामिस्ट्री में ना जब भी आते हैं इसका गलत इम्पैक्ट होता है। भाई क्या इम्पैक्ट होता है गलत? नहीं नहीं, वो रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं निकलता। ये आया क्यों ये नहीं पता, ये नहीं पता। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेरे चैनल पर आकर कोई चीज़ें समझ ली पर लेकिन वो पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना, कि बताएं क्या कि यहाँ पर क्या हुआ, वो नहीं समझ, वो समझ नहीं, इतना टाइम है नहीं। तो बस ये है, गलत होता है, गलत होता है, गलत होता है, बस इतना कह दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। इन्हें दबाव रेखा बोलते हैं। दबाव, दबाव आएगा, वो किस वक्त आएगा मैं बताऊंगा, वो क्या चीज़ें होती हैं तो समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि ये चमक रही है रेखा, ये रख रही है, ये एक यव का निशान था, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया।
यानी काट दिया। यहाँ पर किसी की हेल्थ 14.5 में ख़राब हुई और 15 के करीब करीब में वो ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ मैंने कहा कोई बीमार जरूर पड़ेगा। इनके फादर यहाँ पर हुए और इसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर ये रेखाएं थी, तो मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ में 12 और 13 पर भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा। इज इट राइट? यहाँ पर अब ये कैसे पता लग रहा था? ये सारी रेखाएं ट्रांसफ़र या समथिंग, मैंने कहा आपके पापा कुछ ट्रांसफ़र या समथिंग, हाँ वो आर्मी में या समथिंग उसमें थे, ठीक। वो तो रिटायरमेंट हो चुकी थी। ये यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर आ रखी है। एनीवे अच्छा, अब बात आती है और चीज़ों की। उन चीज़ों को देखते हैं। देखो ये रेखा यहाँ पर आई हुई है, आई हुई है, और इस रेखा ने इस रेखा के साथ यहाँ पर एक कनेक्शन बना रखा है और यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस आ रही है। ये एक डिस्टर्बेंस आ रही है, ये 19वें साल पर डिस्टर्ब। ये आपके हाथ में ये रेखाएं क्या कहती हैं? ये जीवन रेखा है ना, जीवन रेखा ऐसे 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 करके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी सेहत तो खराब रहेगी क्योंकि जीवन रेखा के ऊपर बना। लेकिन जब ये रेखाएं डॉट के साथ पड़ती हैं ना, तो वो क्या आपके लिए? मैं तो नहीं बोलूँगा। ये 19वां साल आपकी हेल्थ के लिए नहीं है, ये आपके भाई बहन के लिए मैंने बोला था, आपके लिए नहीं बोला था। पूछो कैसे? सर आपने ये कैसे चीज़ें पकड़ी? मैंने ये 19 साल वाली रेखा को ऐसे देखा और ऐसे देखा। ये कहाँ से आ रही थी? ये पीछे से आ रही थी, ये पीछे से आ रही थी। इसलिए मैंने ये वाली चीज़ों को कहा। जब ये पीछे से आ रही थी, तो जब ये आई थी तो ये क्या हुआ था? ये किसको क्या हुआ? पापा बीमार पड़े थे। जब ये यहाँ है तो ये रेखाएं इनके साथ टच हुई रखी हैं, तो ये क्या भाई बहन नहीं है? तो भाई बहन के लिए फिर ये रेखा यहाँ पर आई, आके ऊपर चल रही है, इसीलिए ये रेखाएं यहाँ टच हो गई। इसलिए कहा था आपकी जिंदगी में भाई बहनें या रिश्तेदारी, इसको निभाना आप अपनी लाइफ में ज़्यादा जानते हो, जिसके कारण जो है आप थोड़े से परटर्ब्ड हो जाते हो, डिस्टर्ब्ड हो जाते हो। आ गई समझ? अब ये वाली जो लाइन 20 साल की है, ये आपके लिए, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब हृदय रेखा पर जब थोड़ी सी डार्क लाइन आ जाए, वो फैमिली के लिए होती हैं। वहाँ पर बहन भाई के जो है रिश्तों को देखो, अगर वो डार्क नहीं है तो ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर क्या था, 20 के करीब करीब में, ठीक है। ये भाई बहन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। कभी किसी की शादी हो गई, कभी किसी का कुछ हो गया, ये उनसे रिलेटेड होती हैं। अब ये रेखा यूं करके यूं गई है। अब इन रेखाओं के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पर एक ये यव का निशान तो है, 20 साल से शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूँगा ना कि आप कुछ ना कुछ टफ लाइन तो आपकी टफ जो ज़िंदगी है वो तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही है, ये कर रही है। अब इसके बीच में कुछ रेखाएं जो हैं वो पॉजिटिविटी पर चलने की कोशिश कर रही हैं। ये देखो, ये पॉजिटिविटी पर चलने की कोशिश कर रही है। अब इनको क्या कहते हैं? ठीक है, ये 24 साल की रेखा है। ये जो यहाँ ख़त्म हुई है, ये 24 साल की रेखा। इसी के बीच में ट्रायंगल बने हुए हैं, इसी के बीच में ट्रायंगल बने हुए हैं जी, बने हुए हैं। मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मुझे नीचे आना है। 24 साल पर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर छोटा सा भी कट कहीं बीमार कर देता है आदमी को। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये देखो कट लगे, मैंने कह दिया हेल्थ इश्यू 24वें साल पर। अब ऊपर देखता हूँ तो ट्रायंगल बने हैं। तो मैंने कहा 22 और 23 में यहाँ पर कुछ अर्निंग के स्रोत, आपने कहा जॉब, यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर, देख रहे हो। और आपने क्या कहा मुझसे कि सर हाथ, वो आजकल स्माइली वगैरह जो देते हैं ना, मैं इनसे फोटोग्राफ मंगवा रहा था। सर बस अब नहीं, सर बस बहुत हो चुका, अब नहीं दूंगी, मैं थक गई हूँ मैं देते देते। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मिस हैपनिंग हो रही होगी तुम आप जानना। फिर आपने कहा नहीं नहीं नहीं, सॉरी। फिर आप जानना। मैंने कहा ठीक है, आप रहने दो, मत दो, आप दूसरा हाथ दे दो। मैंने इसी वक्त यही बोला था, अगर नहीं दे सकते हैं आप मत दो, कुछ नहीं होता। आप क्या, आपकी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है। और आपने शादी का पूछना था, देखो कि मेरी शादी कब होगी, अभी तो क्वेश्चन नहीं आए थे, फोटोग्राफ में ही आपने कह दिया बस 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 बस।
आप लोगों के लिए करता हूँ, दिखाऊंगा कहाँ दिक्कतें आ रही थी मुझे, ये आप लोगों के लिए। और लेकिन आप सोचते हो पता नहीं क्यों इतनी इतनी मांगे जा रहे हैं, हम तो तंग आ गए, पूरी ज़िंदगी में तंगी चल रही है, उसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट आधा घंटा अगर आपको कैमरे फ़ोटो खींचने, उससे तंग आ जाओगे। पूरी ज़िंदगी में तंगी आ रही है, उससे तंग नहीं आए आप। वहाँ से निकलने कह रहे हो कि मेरा मेरा मैं हताश हो चुकी हूँ, मेरा धैर्य खो रहा है, सालों साल धैर्य नीचे आता जा रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। जिससे आप एनालिसिस करा रहे हो उस पर उसने कहा कि और दो, तो आपने कह दिया बस। ये देखो, आपने कहा ना अब बस, तो फिर मैंने यही कहा, आपका नहीं 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 सर, नहीं नहीं। अब देखो एचडी फॉर्मेशन नहीं मिलती तो मैं कैसे बताता, देखो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 22 साल के बाद एक छोटा सा ये एक ट्रायंगल बना दिया था, बनाया था 22 और 23 पर, और यहां पर ये रेखाओं को टच कर दिया था, मैं यही समझ गया था। ये अगर आप मुझे नहीं दिखाते तो मैं क्या कहता, इस पे एनालिसिस क्या करता, छूट जाती ना चीजें, छुटती नहीं छुटती। तो ये मैंने कहा 22, ये आपकी 23, और ये रेखा यहां पर जाती है 24। आई समझ आ रही है? जी आ रही है। अब आप कहते हो, जैसे वो पाम रीडर कहते हैं, ये अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, ये क्यों है ये वाली रेखा? ये 2526 में घर पर रिश्ता आया था, मैंने बोला था। ये रेखा कहाँ से आ रही है भाई? ये ये रेखा ये रेखा कहाँ से निकल के आ रही है? ये पीछे से आ रही है ना, वही वाली, फिर फैमिली आ रही है। तो ये फैमिली से बोलोगे ना भाई। और ये रेखा यहाँ पर एक एक ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है ये वाली रेखा, और इस रेखा ने इस रेखा के साथ एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया था, इस रेखा। तो मैंने कहा तो ट्रायंगल है, डिस्टर्ब्ड है, ट्रायंगल है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर इसलिए दिया गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं घर पर रिश्ता होगा और उसके बाद शादी होनी होगी। अब मन में फीलिंग आती है कि चलो बहनों की हो रही है तो मेरी भी समथिंग, ये वाली फीलिंग्स कहीं ना कहीं रहती हैं, तो वो डार्क बना देती है, दबाव हो जाता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये हो जाता है। फीमेल है, फीमेल की मेंटालिटी को यहाँ पकड़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ठीक है, आ गई समझ? अब मैंने क्या कहा था आपको कि आप तैयारी करोगे 27 और 28वें साल पर कुछ ना कुछ। ये देखो 27, ये एक ट्रायंगल बना हुआ, ये तैयारी हो रही है, ये ऊपर की रेखाएं कहीं हो रही हैं। अब मैंने कहा रिश्ता डाइवर्टेड होगा, यही कहा था। ये रेखा एक्चुअल में जिस ढंग से गई थी ना, इस रेखा के साथ ये टच हो गई थी। ये देखो इन रेखाओं के साथ ये टचिंग पर चल रही थी, चल रही थी नहीं चल रही थी, और ये रेखा इस पर जाकर ट्रायंगल फिर बनाकर बैठी है, फिर डिस्टरबेंस दे रखी है, ये रेखा ऊपर चढ़ पड़ी। मैं यहाँ पर आपके रिश्ते को बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे तो ये जो आप दीपक सा बना हुआ देख रहे हो, ये देख रहे हो, मुझे पता कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर कुछ नहीं होना आपका, जो मर्जी कर लो, नहीं होगा। लिख कर दे सकता हूं मैं कि जब तक ये मैं बताऊंगा, जब तक ये खत्म नहीं होता आपकी लाइफ में, आपके हिसाब से चीजें होंगी ही नहीं। ये एक टेंशन देने वाली रेखाएं चलती हैं। तो अब मैंने क्या कहा आपकी लाइफ में कि यहां पर जो 29वां, ये डाइवर्टेड होगा। अब ये रेखा क्यों बोला डाइवर्टेड? उल्टी चल रही थी ना ये रेखा उल्टी चल रही है। अब रिश्ता रिश्ता आया, अरे भाई एक तो उल्टा चल रहा है, एक रिश्ते की रेखा आई हुई है, उस पर डिस्टर्बेंस चल रहा है, यव का निशान चल रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या होता है, जैसे बहनें किसी की ज़्यादा हुई तो क्या होता है कि दिखाते नहीं है बहन को। जैसे रिश्ते में क्या करते हैं कि नहीं दिखाते, किसी लड़के वाले को ऐसा ना पसंद आए, दूसरी बहन पसंद आ जाए, नहीं 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 हम इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे। तो समथिंग मैंने कहा ये कुछ हुई, आपने कहा हाँ सर ऐसा ही हुआ था कि वो मेरे को कहने लग गए थे, एंड देन फिर वो मेरी बहन की, आ रही है समझ? तो ये जो टाइम पीरियड है 29 का, ये वो टाइम पीरियड था जिसके कारण ये यव का निशान यहां बना दिया था। और ये रेखा किसके लिए?
ये आपकी बहन की शादी यहाँ पर 30 साल में, ये आपकी लाइफ में ये पूरी फैमिली क्यों चल रही है, ये बताओ ना। क्यों? क्योंकि ये उल्टी चल पड़ी है, इसलिए ये आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। याद करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो ये जो सूर्य पर्वत की जो रेखाएं, इसमें डिस्टेंस आकर यहाँ से कोई चीज़ें, एक रेखा और आगे जा जाती ना, आपकी शादी ही नहीं होती, होनी ही नहीं थी। वैसे भी बड़ी मुश्किल लग रही है अभी। अगर एक रेखा यूं आ जाए और इस पर कोई रेखा आगे जाए ना इस दर से, तब भी शादी नहीं होती है। दो रेखाएं आ जाए इसके आगे, तब भी शादी नहीं होती है। फिर पकड़ना पड़ता है, कोई पतली रेखा जा रही है, कट रही है, तब जाके, जब तक ये यहाँ है इस एज तक शादी होगी ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे भी हाथ आएंगे तो दिखाऊंगा, वैसे आए हैं, मैंने बताया भी हो रखा है। आगे समझ। तो ये रेखा किस लिए गई? ये आपके लिए। नहीं जी, आपके लिए तो नहीं थी, मैंने तो कहा नहीं आपके लिए नहीं है। तो ये 30 साल की रेखा है। ये जो 32 साल पर जो है, ये यहाँ से कोई चीज़ शुरू की जाती है तो क्या कहता हूँ, कोई चीज़ शुरू करी है तो आपने, वो आपने कोई ट्यूशन सेंटर या ट्यूशन खोलना, हाँ हाँ मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू करा था, ये 32 साल की है। यहाँ हेल्थ इशू, ये जो है आगे, ये अच्छा नहीं होता, ये काला आते हैं तो लोग बस, ये पाम रीडर अभी बताया मैंने, वो क्या कह रहा था, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उसे पता ही नहीं है, यहाँ हेल्थ भी खराब होगी। अच्छा, अब ये आ गया 32वां साल। ये क्यों है, यहाँ से ये थोड़ी सी घूमी हुई है, माइंड डाइवर्टेड होता है कि भाई क्या करूँ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। ठीक है, आ गई समझ, आ गई। अब मैं क्या कहूँगा, ये देखो डिस्टर्बेंस, ये 35वां साल है, ये 34 है, ये 35 है, ये 34 है, ये 35 है, ये 34 है, ये 35 है, ये 34 35। ये क्यों कह दिया मैंने 35 35 35? ये रेखा ऊपर जा रही है, एक रिश्ता आया है जी, मैंने कहा एक रिश्ता आया जी, आया है, आया है। अच्छा, अब ये क्या है, 32 33 34, यहाँ पर ये पीछे 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 स्क्वायर से बनने शुरू हो रहे हैं। मैडम आप कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, आपकी फील्ड कुछ और, कर कुछ और रहे हो, टीचिंग लाइन से कुछ आपने कुछ, हाँ हाँ मैंने वहाँ पर स्कूल में समथिंग, अच्छा अच्छा, अब आपने आगे सोच रखा है कि मैं कुछ अपना इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोल लूँ तो वो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ सर, मैंने सोचा हुआ है पहले, मैं ये भी करना चाहती हूँ। सर मेरे हाथ में ऐसा क्यों है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? जब ये सारे चिन्ह हैं तो क्या मैं इन चिन्हों को पकड़ कर ही तो कह रहा हूँ, अपने आप थोड़ा बता रहा हूँ। आपकी लाइफ में जब ये बन गया, कोई भी चीज़ें आपकी, शादी, कोई सेटिस्फेक्शन, समथिंग नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसे ऐसे ऑफशूट आ रहे हैं ना, ना ना, नहीं आ रहे। ज़िंदगी कैसे रहेगी? वो भी आपकी गलती की वजह से। फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे इस एनालिसिस को आपने थोड़ा सा समझा, अब आप यहाँ पर, क्या मैंने क्यों मांगी थी आपसे फ़ोटोग्राफ, क्या आपको लगता है कि इसमें से कुछ दिखाई दे रहा है? ये देखो, मैं अगर ये मान लूँ, ये यहाँ पर ये बना हुआ है, ये इतना सा रेखा है, मैं इसे स्क्वायर मान रहा था पहले, मैंने कहा नहीं स्क्वायर नहीं है नहीं, ये स्क्वायर मुझे लग रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, नहीं है, मैं ये कह रहा था। आपने कह दिया नहीं नहीं नहीं, बस बस मैं नहीं देना चाहती, देना नहीं चाहती। मैंने 1 मिनट लगाया, नहीं देना चाहती, कुछ नहीं होता, नहीं तो पैसे वापस लो आप, ठीक है, या जो है मुझे दूसरा हाथ में आप बोलो तो एनालिसिस करूं, मैंने यही बोला था। किसके लिए बताता हूं, ये रेखा क्या क्या कहना चाह रही है, दिखाता हूं। ये मतलब बदल दिया इसने अपना, ये देखो, इस रेखा ने अपना मतलब बदल दिया या नहीं बदला? बदल दिया ना। इसे देखकर मैं 1 मिनट में समझ गया था कि क्या चल रहा है। मैंने यही कह दिया आपको कि मैडम कोई एक रिश्ता आया है, अमीर और थोड़ा सा आपका लाइफ में वो एजेड है। जी 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 जी,
और आपको उनका वे ऑफ नेचर समझ नहीं आ रहा, थोड़े से ब्लफ मास्टर्स लग रहे हैं, थोड़ा सा उनका बात करने का ढंग नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, और आप सोच रहे हो कि क्या मैंने इस वाली रेखा को यहाँ पर, ये तरक्की का साइन तो है पर दो रेखाओं के साथ चल रहा था, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपकी शादी को मैंने 40 नंबर दिए थे 100 में से, कि आप मना करोगे, आप मना करोगे, वो दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर दो जगह ट्रेंगल्स बने, एक ये बना हुआ है और एक ये 36 के करीब करीब पे वज्र कवच और समथिंग यहाँ पर डिफाइन हो रखा है। तो ये क्यों आए हैं? आपके रिश्ते को बचाने आए हैं कि अगर आप बच सको तो बच लीजिएगा, वरना ये नहीं तो फिर 38-39 साल और उसके बाद फिर आपकी शादी नहीं होगी, नहीं होगी। आ गई समझ? तो यानी एज से बड़ा मिलेगा व्यक्ति, दूसरा नेचर नहीं समझ आएगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? समझाऊंगा अभी, राइट हैंड से भी समझाऊंगा चीज़ों को। तो सबसे पहले इन चीज़ों को, ये जो पिक्चर की क्वालिटी है ना, ये सही होनी जरूरी है, ये सही होनी जरूरी है, ठीक है? दिखाता हूँ। एक तो ये हाथ रखने का सबसे कहता हूँ ये तरीके ही गलत है, ये टेढ़े हाथ मत दिया करो। अब मुझे एज कैलकुलेशन निकालने में इतनी दिक्कत होती है, मैं आपको बार बार बोला था मैडम सीधा हाथ रखो, सीधा हाथ रखो, ये तिरछा जाता है ना, ये देखो ये तिरछा जा रहा है, मुझे उंगलियों से निकालना होता है यहाँ पर ये कौन सा है। अब यहाँ पर मैं, मेरे को कितनी, नहीं यार ये जो, अगर मैं देखो ऐसे करता हूँ तो ये, यार ये तो 23 निकल रहा है, मेरी ये रेखा 23 को बता रही है, ये 23 है ही नहीं, ये 23 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये ही चीज़ें आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये हाथ टेढ़ा होने की वजह से ये स्लंटेड वे में चला जाएगा और ये आपको लगेगा ये 23वां साल है, ये 23 है ही नहीं। अब देखो जरा आप, ये 19वां साल था, 19वें साल पर मैंने कहा था कि आपकी बहन की या समथिंग की तबीयत खराब, ठीक है? यहाँ पर ये 19 पर एक छोटा सा डॉट था, ठीक है? आ गई थी समझ? जी आ गई थी। अच्छा ये जो टाइम पीरियड है ये घूम के गया है ना, ऐसे करके ऐसे गया ना, ये ऐसे गया, ये 21वां साल आएगा, ये 19, ये 20 और ये 21वां साल आएगा, तो वो 21 साल की रेखा थी। अब मैंने कहा 22 और 23 में आपकी लाइफ में एक गुड टाइम पीरियड आएगा। ये देखो, ये देखो, ये रेखा ने इस रेखा को छू दिया, छुआ तो आपने क्या करा, जॉब करना शुरू कर दिया, अर्निंग के स्रोत बनने शुरू हो गए। तो ये वो 23 साल थी ही नहीं। अब मैंने यहाँ पर एडवांस पामिस्ट्री को छोड़ दो, ये रेखा यहाँ पर टूटी हुई है, टूटी हुई, ये 24 साल का टाइम पीरियड है, हेल्थ इश्यूज, ठीक है? अब ऊपर से रेखा जब भी निकलती है हेल्थ खराब रहती है, रहती है जी, रहती है। अब नीचे से भी ये चल रही है, ये रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर रखा है, कर रखा है। अब ये 29वें साल वाली रेखा को समझना, ये कौन सा है, ये घूम के जा रही है, ये 28, ये 29, ये 29वां साल था। यहां क्या हुआ था, वहां पर एक यव का निशान दे दिया था 29वें साल पर कि मैंने कहा रिश्ता डाइवर्टेड वाला, कहीं ना कहीं किस आपको पसंद आ जाएगा, वो उनको आप पसंद आ जाओगे, एंड देन वो आया होगा किसी और के लिए, ये चीज़, ये यहाँ पर ये वाली लाइन दे दी गई। अब आप समझो, जो चीज़ें बता रहा था ये यूं गई और ये 31 बन गई, यूं करते करते ये यहाँ 29 थी, धीरे 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 ये 31 बनेगी, ये टेढ़ी जा रही है ना, 32 और 33, ये यव के निशान है, यव के निशान हैं। यहाँ तक आप हिसाब लगा लो मैं क्या कहना चाह रहा था, ये है 34 और ये है 35, और ये देखो ये एक रेखा थी जो 36 वाली, मैं आपको कह रहा था कि आपकी घर जो है ये शादी के लिए, और ये है अमीर बनने की निशानी, ये है अमीर, अमीर रिश्ता मिलेगा, ये वो है। देखो एक रेखा झूलती आकर ऐसे करके ऐसे, और उसके साथ एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये देखो ये बनी हुई है, इसके साथ ये स्क्वायर बना। अब ये था जो मैंने कहा कि वो अमीर है ना आपसे, बहुत जी बहुत अमीर है,
मैंने का उदाहरण दिया कि जैसे सुनार का आ जाता है, वो ज्वेलर होते हैं, समथिंग होते हैं, बट लेकिन एज में बड़े हैं जी, बड़े। आपको यही कहा मैंने, इसको देख के कहा था। तो आपने कैसे कह सकते हो कि सर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यव के निशान हैं। देखो नीचे यव के निशान, ये देखो, ये पूरा पूरा भरा हुआ है। ये देखो यव का निशान, ये देखो यव का निशान है। तो इसलिए कहा था। और थोड़ा सा मैंने आपको यही कहा कि अगर हो सके तो सास और नंद वगैरह से थोड़ा सा दूर रहना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शादी ये 2 टाइम पीरियड पर है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये शादी को छोड़ना मत देखना कि बड़ा है, ये है, वो है, कैसा है, सब कुछ ढक जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको शादी में भी और अपनी लाइफ में भी। वो रहेगा, वो दर्जा जो है, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। मैं श्योर हूँ इस चीज़ को। आपको क्या करना है, आपको वहाँ या तो जॉब करनी है या अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी लाइफ में। सेटिस्फेक्शन, आपने कहा कि सर मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलेगा, ये देखो अब इन पर एक स्क्वायर बने हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस आप अपनी चीज़ों को खोलोगी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैडम मेरे हिसाब से ना आप इंस्टीट्यूट खोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही कहना चाह रहा हूँ। पर लेकिन जॉब कर भी लो तो भी मैं बताऊँगा कि ठीक है, कर किया जा सकता है, ठीक है, और आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट करना है, इंस्टीट्यूट खोलो तो ज़्यादा अच्छा, यही कहा था जी, यही कहा था, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ों को अगर देखते हैं तो मैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइफ में इसे ओके कहना चाह रहा था कि यहाँ चीज़ें सही निकलेंगी आपकी लाइफ की। ये 42 साल का टाइम पीरियड, यहाँ तक क्या बीच में आपको टेंशनें नहीं दिख रही? ये ऑफशूट के अंदर ये रेखा, यहाँ तक आप बीमार नहीं रहोगे, डेफिनेटली रहोगे। बीमारी तो आपको अभी चलेगी, बीमारी तो चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, ठीक है। इस चीज़ का समझ आ गई चीज़ें कि सब कुछ लिखा होता है। अब करना क्या है, आपने शादी कराओ, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, ठीक है, एज फैक्टर मत देखो, सब कुछ ढक जाएगा। और वहाँ जाकर आप सोचो मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोलना है या मुझे नौकरी करनी है, बस 2 चीज़ों को करना। वैसे मैं मूव वर्ड लिख रहा हूँ आपकी लाइफ में, मूव, यानी कहीं आपको नौकरी मिल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ रहे हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो 42 साल तक तो चीज़ें जो हैं, मैं आपकी लाइफ में ये कह रहा हूँ कि वो टेंशन रहेगी, ये रेखाएं ही इस ढंग से चल रही हैं, सेहत भी खराब रहेगी, समथिंग उसकी तरफ से आपको ध्यान खुद ही देना है, ठीक है। देखो इन रेखाओं को पकड़ लो, ये जो रेखा आ रही है ना, इन रेखाओं को पकड़ लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि कब से सारी चीज़ें चलती हुई कब तक ख़त्म करने की इंडिकेशन दे रही है। तो यही रेखा पर दे रही है पहली कंडीशन, और एक इस पर दे रही है। ये 2 जगह पर आपकी शादी की मैंने चीज़ें लिखी हैं। मैं पहले वाले को कह रहा हूँ कि इसे ओके करने की कोशिश करो, फिर भी थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी, आपका मन नहीं मानेगा आगे बढ़ना। फिर एक 38 और 39 साल पर मैं इसे ओके कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे निशान बने हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें बनी हैं। तो 38-39 साल को भी मैं आपकी लाइफ में ओके कह रहा हूँ शादी के लिए, लेकिन बीच में डिस्टरबेंस आ रही है, इसलिए अगर नहीं आप करते, फिर आपकी शादी नहीं होगी फिर आपकी शादी। ये लास्ट टाइम पीरियड है, बस यहीं तक आप अपनी लाइफ का निचोड़ समझ लो। उसके बाद फिर मैंने कह दिया कि यहाँ आकर ये 42वां साल है, ये 42वें साल पर आकर आप मूव करोगे, यहाँ तक आपको टेंशन रहेगी, लेकिन 42 के बाद मूव तो हो रहे हो आप, ये देखो 42 के बाद मूव तो हो रहे हो, 43, 44, 45। अब ये 45 के बाद यव का निशान आया हुआ है एक छोटा सा,
45 से 47 साल यानी टफ टाइम है। ये रेखा यहाँ पर डार्क बना रखी है। अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हो, नहीं जी पा रहे। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने शादी नहीं कराई, टफ लाइन है, आपकी जॉब मिल गई, आप जॉब करो। अभी जो जॉब वाली कंडीशन बताई है कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से ये रेखा टच होकर चल रही है और ये इंडिकेशन दे रही है कि आपकी लाइफ का सही समय है। जॉब मिले, जॉब करो, ठीक है। और अपनी ट्यूशन सेंटर, अगर शादी करनी है, शादी करके जो है अपना कोई कुछ खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो। ये चीज़ समझ आ गई। अब वहाँ पर 42 साल पर आपको तकलीफ़ें आएंगी। वहाँ पर अगर जॉब चेंज करना चाहो की जा सकती है। 45 साल तक वहाँ पर जॉब का सिलसिला रहेगा। प्राइवेट जॉब होगी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। और उसके बाद जो है 45 साल 1 महीने से 47 साल पर यव का निशान आ चुका है, तो आपको जॉब में दिक्कत है। इन केस आपने इंस्टीट्यूट खोल लिया, उन शादी आप करवाना चाह रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करके ही होगी शादी, याद रख लीजिएगा। बस इतना कहना चाहता हूँ। तो आपका इंस्टीट्यूट खोलोगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। एक 42वें साल पर, एक 45, 42 से 45 ठीक चलेगा। वहाँ चेंज करना पड़ेगा। एक जगह पे आपने अपना लिया, दूसरी कॉलोनी में खोला आपने, ठीक है, नहीं चल रहा वहाँ पर, ऐसा करना पड़ेगा। जब यही कहता है कि राहु यही कहता है कि नौकरी है तो नौकरी छुड़वाओ, काम है तो उसे बदलवाओ, मूव लिखा है तो बदल के दूसरी जगह करना पड़ेगा। 45 से 47 में मुश्किलें आएंगी ये, और 48 साल तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये 47 है, इसके बाद ये 48वां साल आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इसके बाद फिर एक रेखा डार्क और ये एक रेखा मूव कह रही है। इट मीन्स यहाँ पर 48 पर मूव है, लेकिन 51 तक आपकी लाइफ में फिर सेटिस्फेक्शन वर्ड आ चुका है यहाँ पर। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर नीचे देखो, आप कोई चीज़ अपना बिजनेस कुछ ना कुछ करते हुए मिल रहे हो। तो मैंने कहा कि कोई काम, इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहो तो की जा सकती है। तो आप 50 से 53 साल के बीच में, मैंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन यव का निशान है, ध्यान रख लिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, टेक केयर वहाँ पे वर्ड बोलना पड़ेगा। टेक केयर वर्ड तो यहाँ तक आपका मैं कहूँगा 55 साल तक आपको थोड़ा संभल कर चलना है लाइफ में। यानी शादी के बाद भी अगर आप सोचो कि मैं अपने ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँ, नहीं जी सकते। बस ये चीज़ें हैं। और अदरवाइज़ तो वैसे मैं आपकी शादी नहीं कह रहा, क्योंकि ये चिन्ह यहाँ जब बनते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं। फिर आदमी जो है दूसरों के लिए मरता रहता है, बहनों, उनके बच्चों के लिए समथिंग, पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ में? जो रिश्ता आया है उसे करो, ख़त्म करो, सब कुछ ढक जाएगा। नहीं तो अकेले ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद जो है 58 साल तक आपको मैक्सिमम जॉब करोगे। ये रहा 58, ये यहाँ तक आपने मैक्सिमम जॉब करनी है। और उसके बाद जो है फिर आपकी लाइफ, मैंने कहा ना टफ लाइफ है अगर शादी नहीं करते हो तो। और शादी करने के बाद नौकरी कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो एक हस्बैंड वाइफ के लेवल पर होती हैं। तो ये है आपके हाथ का पूरी चीज़ें कि थ्रू, अगर मैं कहूँ 65 ईयर्स तक पैसा है, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हो, कैसे बिता रहे हो? ये रिश्ते छोड़ रहे हो ना, इसीलिए क्योंकि ये नहीं बन रहे, तभी तो ये डार्क है। नहीं बन रहे ना, आपकी सोच के कारण। कोशिश करो बदलने की, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, कहीं अड़चने आएंगी अपने लेवल पर। इसलिए कह रहा हूँ मेडिटेशन करो, भगवान की तरफ आस्था रखो। हाथ नेगेटिव है इसलिए, बहुत लोगों का हाथ नेगेटिव आता है ना, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम किसी दूसरे पाम रीडर के पास हम ना दिखाएंगे, ठीक है। फिर भी कह रहा हूँ अगर शादी कर लोगे, अमीर बनोगे, लेकिन फिर कह रहा हूँ सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं रहेगा। लेकिन अपने अपने घर वालों के लिए समथिंग, सबके लिए बहुत कुछ करते हुए मिलोगे। ये आपके हाथ में चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और प्लीज़ क्लियर पिक्चर दिया करो, यही कहना चाहता हूँ। कौन सा उपाय आपको ज़्यादा करना पड़ेगा? राहु का। कौन सा उपाय ज़्यादा करना पड़ेगा? सूर्य का। ये 2 उपाय हैं जो लगातार करो, यही दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।